जिस दांव से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया, अब वही दांव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ आजमाने की तैयारी है। बीजेपी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा, मनीष सिसोदिया के खिलाफ तजिंदर मारवा को मैदान में उतारकर आम आदमी पार्टी को झटका दिया। सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती और सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं को भी चुनावी मैदान में उसी तरह से घेर कर हराया। अब इसी रणनीति के तहत ममता बनर्जी सहित उनके बड़े नेताओं को चुनाव में हराने की तैयारी बीजेपी कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी को हरा चुके विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी अब ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र और उनकी विधानसभा से लड़ने का मन बना रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि 2026 में ममता केजरीवाल की तरह हार जाएंगी। वे भवानीपुर से लड़ेंगे और हराएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ममता बनर्जी कोलकाता के भवानीपुर से विधायक रही हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया था, जहां से शुभेंदु अधिकारी से वे चुनाव हार गईं। हालांकि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को कोर्ट में चुनौती दी थी, जो मामला आज तक लंबित है। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में गुजराती और पंजाबी वोटर्स हैं, जो अक्सर टीएमसी के साथ रहते हैं। शुभेंदु की चुनौती के बीच आज ममता बनर्जी होली मिलन कार्यक्रम में पहले डांडिया खेलती नजर आई, फिर सिखों के साथ भंगड़े में शामिल हुई। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आपको भवानीपुर में हराऊंगा और 5 साल हारने की पीड़ा का बोझ उठाना होगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी अगर भवानीपुर से लड़ने का दल के पास प्रस्ताव भेजते हैं तो हम अवश्य ये प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। ये मेरा भी विश्वास है कि शुभेंदु बाबू अगर भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो अवश्य ही जीत जाएंगे। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद कुणाल घोष ने कहा, शुभेंदु अधिकारी को काली घाट मंदिर के सामने बंधे बकरे की तरह भवानीपुर भेजा जा रहा है। सुकांत या जो बीजेपी के नेता शुभेंदु को भवानीपुर भेज रहे हैं, मानिए उन्हें काली घाट के बलि के बकरे की तरफ बलि के लिए भेजा जा रहा है, चैलेंज के लिए नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर जीत के लिए ममता बनर्जी को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, क्योंकि तब मामला फंस सकता है। क्योंकि भवानीपुर में वोटों का गणित ममता बनर्जी के लिए कतई सही नहीं है, जो यहां से जीत रही हैं, तो इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ कोई बड़ा उम्मीदवार सामने नहीं होता है और शुभेंदु अधिकारी की दावेदारी उस कमी को पूरा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।